हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत के बारे में। क्योंकि दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आज ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आपको बंडूरा साहब के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा जी कहाँ के निवासी थे? तो वो कनाडा के निवासी थे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, तो वो कनाडा के निवासी थे। और इन्होंने कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। और किस सन में दिया था? तो सन 1977 में इन्होंने अपना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग बेबी डॉल पर किया है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किया है, तो आपका उत्तर बेबी डॉल सही होगा। और दोस्तों, आइए जान लेते हैं सामाजिक अधिगम किसे कहा जाता है। तो दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना या अपने जीवन में उतारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि दूसरों को देखकर उसके व्यवहार को ग्रहण करना या अपने जीवन में उतार लेना सामाजिक अधिगम कहलाता है। अब दोस्तों, बात कर ली जाए अल्बर्ट बंडूरा के बुक की, तो आपको याद रखना है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ये इनका किताब है। अगर क्वेश्चन में आ जाए सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन यह किसकी किताब है, तो ये अल्बर्ट बंडूरा जी की किताब है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं अल्बर्ट बंडूरा जी ने जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है उसे और किन किन नामों से हम जान सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं अल्बर्ट बंडूरा साहब के सिद्धांत को। और अवलोकन का सिद्धांत, प्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। अगर इन सभी सिद्धांतों में से कोई भी सिद्धांत क्वेश्चन में आ जाए, मान लीजिए प्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर अल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि निर्देशन का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने। अनुकरण का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा जी, और अवलोकन का सिद्धांत तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया। तो इस प्रकार से ये सभी अन्य नाम हैं इनके सामाजिक अधिगम के। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि इन्होंने बेबी डॉल पर प्रयोग कैसे किया। दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा जी ने एक बगीचे में बेबी डॉल को रख दिया। वहाँ पर एक बच्चा आता है और उसके पैर में बेबी डॉल से ठोकर लगती है और वह बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है। तो वह बच्चा गुस्से में बेबी डॉल को पीटने लगता है। और दोस्तों, यह सब देखकर बंडूरा जी ने रिकॉर्ड कर लिया कि बच्चे ने क्या क्या प्रतिक्रिया की है गिरने पर। और फिर दोस्तों, उन्होंने जोकर पर प्रयोग किया। उन्होंने वही काम किया, बगीचे में जोकर को रख दिया। जोकर मतलब सजीव जोकर जो होता है, जो आदमी जोकर बनते हैं, उनकी बात। कुछ बच्चे जोकर से हाथ मिलाया, कुछ ने उससे बात किया। तो दोस्तों, यह भी बंडूरा साहब ने रिकॉर्ड कर लिया। और जब जोकर आता तो बच्चे हाथ मिलाने लगते, जैसे उन्होंने रिकॉर्ड में देखा था। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इन्होंने बेबी डॉल का प्रयोग किया, जिसमें बच्चा गिर जाता है तो वो बेबी डॉल को पीटने लगता है। और फिर इन्होंने जोकर पर प्रयोग किया, जो कि जोकर से बच्चे हाथ मिलाने लगते हैं दोस्तों, और जोकर से बातचीत करने लगते हैं। तो यह सब इन्होंने फिल्मों में दिखाया बच्चों को। तो दोस्तों, इन्होंने जोकर पर जो प्रयोग किया वो भी क्लिप बच्चों को दिखाया, और जो
बेबी डॉल पर प्रयोग किया वो भी बच्चों को दिखाया। अब इससे क्या होता है कि जब बच्चे ये क्लिप देखते हैं तो जब जोकर आता है तो बच्चे जोकर के साथ हाथ मिलाने लगते, जैसा उन्होंने रिकॉर्ड में देखा था। और बेबी डॉल को जब देखे बच्चे तो कुछ बच्चे बेबी डॉल को पीटने लगे, कुछ बच्चे गुस्सा करने लगे। तो इस तरह से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्चा दूसरे के व्यवहार से सीखता है, जैसा बच्चा देखता है वैसा सीखता है। दोस्तों यह भी आपको याद रखना है, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तो ये भी इन्होंने ही दिया है। अनुकरण करना ये भी, और प्रतिमानों मॉडलिंग ये भी इन्हीं का सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत होता है बच्चे दूसरे का देख करके वही सीखते हैं, तो ये आपका अवलोकनात्मक सिद्धांत हो जाएगा। और अनुकरण करना का अर्थ होता है बच्चा किसी को देखकर नकल करता है, किसी के व्यवहार को किसी को देखकर नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। और प्रतिमानों की बात की जाए तो प्रतिमानों का अर्थ होता है किसी को अपना आदर्श मान लेना और उसी के जैसा खुद भी व्यवहार करने लगना, ये प्रतिमान कहलाता है। दोस्तों अल्बर्ट बंड्यूरा के अनुकरण के 4 चरण होते हैं, हम चारों चरण के बारे में जान लेते हैं। पहला चरण है अवधान, दूसरा है धारणा, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, चौथा है पुनर्बलन अभिप्रेरणा। अब इसका अर्थ ये होगा दोस्तों, यह क्रम से ही रहता है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते कि पहले हम पुनः प्रस्तुतिकरण कर लें तब धारणा, नहीं, सबसे पहले नंबर पर अवधान रहेगा। अवधान का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण, जैसे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो उनके लिए रोचक हो, जो उन्हें पसंद हो, जैसे खिलौना देना या कोई उनके पसंद की चीज़ देना, तो ये अवधान के अंतर्गत आता है, यानी किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित होना। अब धारणा को जान लेते हैं, धारणा का क्या अर्थ होता है। धारणा मतलब होता है दोस्तों जैसे दूसरों के जैसा बनने की सोच रखना जो अपने को पसंद हो, होता नहीं है जैसे किसी को देखकर ये लगता है कि हम भी उसके जैसा बन जाएं, तो ये धारणा का अर्थ होता है। तीसरा है दोस्तों पुनः प्रस्तुतिकरण। अब इसका अर्थ भी जान लेते हैं, हम दूसरों से प्रेरित होकर जो व्यवहार करने लगे उसे ही पुनः प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। किसी को देखकर वैसा ही हम व्यवहार करने लगे तो वो पुनः प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। अब पुनर्बलन अभिप्रेरणा के बारे में जान लेते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा मिले तो हम बार बार वही काम करेंगे। हमको अच्छा कार्य करने से प्रशंसा मिल रही है और वहीं पर गलत काम करने से दंडित किए जाएंगे तो हम वो नहीं करेंगे। तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत यही सभी चीज़ें आती हैं कि अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा मिलती है और बुरा कार्य करने पर दंड मिलता है, तो ये अभिप्रेरणा या पुनर्बलन कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको बंड्यूरा साहब के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में बता दिया है आसानी से। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए। तो पहला है दोस्तों, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकता है, यह निष्कर्ष किसने निकाला। अब ये उत्तर आप बताइए कि बच्चों को जब दिखाया गया कि बच्चा बेबी डॉल को पीटने लगा जैसा कि वो वीडियो क्लिप में देखा था, तो यह निष्कर्ष किसने निकाला। थार्नडाइक ने, वाटसन ने, जीन पियाजे ने या अल्बर्ट बंड्यूरा ने। तो आपका उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट बंड्यूरा, क्योंकि इन्होंने इस निष्कर्ष को निकाला है कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है। दूसरा है दोस्तों, सामाजिक अधिगम का आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम कब शुरू होता है तो बताइए आप। अलगाव से शुरू होता है कि भीड़ से, संपर्क से या श्रव्य दृश्य सामग्री से। आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों संपर्क से, क्योंकि जब तक बच्चा समाज के संपर्क में नहीं आएगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। तो आपका ये संपर्क सही हो जाएगा।
तीसरा है दोस्तों, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया? आप बताइए, टॉलमैन ने, बंड्यूरा ने, थार्नडाइक ने या कोहलर ने? तो आपका उत्तर हो जाएगा बंड्यूरा ने दिया। इन्होंने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का नियम दिया है। चौथा है दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, प्रतिरूपण, अनुकूलन, पाठ संशोधन। तो इसका उत्तर आप बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रतिरूपण। प्रतिरूपण का अर्थ होता है दोस्तों किसी को देखकर सीखना या उनके व्यवहार को अपने जीवन में उतार लेना ही प्रतिरूपण कहलाता है। पांचवा है दोस्तों, बंड्यूरा का कथन है, बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण से सीखते हैं जिनको कहा जाता है अभ्यास से सीखना, अंतर्दृष्टि से सीखना या निरीक्षणात्मक से अधिगम पुरस्कार द्वारा सीखना। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका उत्तर होगा निरीक्षणात्मक अधिगम, क्योंकि इसी से बच्चे सीखते हैं, बच्चे देखकर किसी चीज़ को सीख जाते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।